मैंने 2004 में शूटिंग स्टार्ट की थी और अभी तक एक्टिव शूटिंग में हूँ। तब से लेके आज तक मैंने 24 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जैसे मेरे घर के हालात है, भगवान ना करे किसी और घर के हालात हो। एक माँ बदनसीब माँ रही है जो जवान बेटी के साथ सड़क पे बैठी हुई है। ये वो सड़क है जो यहाँ से दिल्ली क्या बहुत दूर तक जाती है। ये गवाह रहेगी कि अतीत में यहाँ कोई बैठा था। एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक फूल, एक एक गाड़ी, एक एक धूल मिट्टी, सारे मेरे संघर्ष की, मेरी बेटी के संघर्ष के गवाह है। भारत के कई खिलाड़ी हैं जो धीरे धीरे गुमनामी की अंधेर गलियों में खोते जा रहे हैं। ये सरकार के खोखले वायदों की वजह से देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी। डेमोक्रेटिक वायर आज आपको लाया है देहरादून के गांधी पार्क के सामने, जहां भारत की पहली पैरा शूटर महिला आज देश के लिए इतने गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद सड़क किनारे चिप्स बेचने को मजबूर है। इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी, इनकी पूरी कहानी। मेरा नाम दिलराज कौर, मैं फर्स्ट इंडियन पैरा वुमन शूटर। मैंने 2004 में शूटिंग स्टार्ट की थी और अभी तक एक्टिव शूटिंग में हूँ। तब से लेके आज तक मैंने 24 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आज सिर्फ जूनियर कोर्स किया है, फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एजुकेटर हूँ स्पेशल स्पोर्ट्स पैरा में। वो जो स्पोर्ट्स एजुकेटर कोर्स है वो दुबई में हुआ था IPC और वर्ल्ड अकेडमी स्पोर्ट्स के द्वारा। तुम इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को पहचान दिलाई, उसके बाद आपका ये जो मतलब आप एक अच्छा करियर को लीड कर रही थी, फिर ये जो मतलब ये गिरा कहाँ से शुरू हुई? मैम, मैंने इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट है, बट वही होता है ना, एक टाइम पर पापा होते हैं घर पे और सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं। माय फादर डाइड ड्यू टू अ प्रोलॉन्ग इलनेस, और फिर भैया का भी एक्सीडेंट हो गया। चीज़ें जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी नहीं रही और वो बैलेंस बिगड़ता चला गया। कंपटीशन होते थे, पापा ICU में होते थे, तो आप समझ सकते हो कि मैं वहाँ पे फायरिंग पॉइंट पे खड़ी तो होती थी, बट मेरा दिल पापा के पास होता था। तो वो जब चीज़ें ठीक है, मैं शूटिंग करती थी, मैंने 2016-17 तक मेडल्स भी जीते हैं। आफ्टर दैट मैंने जैसे ICS जूनियर कोर्स किया है, मैंने बहुत सारे कंपटीशन में और सिलेक्शन ट्रायल्स में ऑफिशिएटिंग भी करी है। लेकिन बात वही आ रही ना, इतना कुछ करने के बाद आई स्टिल हैव टू स्ट्रगल फॉर माई रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इतना कुछ करके आओ, स्टेट गवर्नमेंट आती है, एक शॉल माला डाल के चली जाती है। इसने पूछा कि बेटा आपके पापा बीमार हैं या आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे अपना करियर कंटिन्यू करोगे, नहीं करोगे। अगर पिछले 20 सालों में, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, मैं किसी और स्टेट की बात नहीं कर रही, अगर पिछले 20 सालों में जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने अगर खिलाड़ियों का संज्ञान लिया होता, मेरे से अच्छे खिलाड़ी रहे जो आज जैसे मेरे घर के हालात है, भगवान ना करे किसी और घर के हालात हो या कोई और उनकी पर्सनल मजबूरियां रही हो, उन्होंने करियर छोड़ा अपना। लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन है या दुख वो सह चुके हैं, जो मैं सह रही हूँ, वो कोई किसी और को मैं नहीं चाहती और कोई सहे। इसीलिए अब टाइम आ गया है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो खोया वो खो गया, अब जो बचा सकते हैं वो बचा ले। आपका इतना जैसे लंबा करियर रहा, तो आपका जो लास्ट वो था, मतलब अपने स्पोर्ट था, वो लास्ट कौन सा ईयर था? मैम, अभी अगर लास्ट की बात करें, करियर खत्म नहीं हुआ है, रोल्स चेंज हो गए। पहले मैं एथलीट थी, अब मैं ऑफिशियल हूँ। और जो मेरा लास्ट वेंचर आप पूछ रहे हैं, दिल्ली में वर्ल्ड कप हुआ था अभी, मे बी वो तो मार्च 2021 की बात है, मार्च 20। तो आई वॉज देयर एज एन इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर। वहाँ पे क्या था कि मैं पैरा गेम्स को रिप्रेजेंट करने वाली मैं अकेली लड़की थी, बाकी सब इंडिया के टॉप और वर्ल्ड के टॉप शूटर्स थे। तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है, सब पहचान, वहाँ पे सब पहचानते, यहाँ पे क्यों नहीं पहचानते लोग। जो प्यार नेशनल लेवल पे मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? क्योंकि जब हम पहले जाते हैं तो सबसे पहले हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं,
हमारा गवर्नमेंट कोई भी हो, पैटर्न कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे कोई भी मुखिया रहा उसका। तो जब हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने बच्चों को तो देखो क्या करके आए, क्या नहीं करके आए। जैसे ये आपने मतलब स्टार्ट किया है, हाँ। अभी तक आपकी स्टोरीज भी काफी लोग शेयर कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी वो हो चुका है। क्या अब तक आप पर कोई सरकारी मदद या किसी तरह की मदद पहुंच पाई? मैम बस माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगी कि तीसरे दिन ही हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था मेरे मैटर में। उनको भी मीडिया के, जैसे मैंने पेपर में पढ़ा, उनको भी मीडिया के थ्रू पता चल गया था। मुझे मेरे घर पे हाई कोर्ट से PLV आए। नेहा कुशवाहा मैम है यहाँ पे DLSA की जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी मुझसे बहुत अच्छे से बात, मतलब बहुत देर हमने फ़ोन पे बात करी। उन्होंने मेरा पूरा, जैसे आप बात कर रहे हैं, पूरा करियर उन्होंने सुना, क्या प्रॉब्लम्स आए क्या नहीं है। घर आके भी पूरा उन्होंने सब कुछ देखा, क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट भेजी, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब हाई कोर्ट ने संज्ञान तो ले लिया, बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है अब? बाकी कोई सरकार का नेता या मुलाजिम कोई नहीं आया अभी तक आपके पास? मैम कोई आया होता तो मैं यहाँ बैठी होती। अभी तक आपसे किसी ने बात नहीं करी है, इतना स्टोरी आपके शेयर होने के बावजूद? जी बिल्कुल। क्या लगता है आगे क्या? कभी ना कभी तो सरकार सुनेगी। मैं यहाँ बैठी हूँ। फैमिली में कौन कौन है आप? मैं और मेरी मदर है, वहाँ बैठी हूँ। तो ये दिलराज कौर, ये एक दिलराज कौर नहीं है, भारत की ऐसी कई दिलराज कौर हैं, कई ऐसे एथलीट हैं जो गुमनामी के अंधेरी गलियों में खोते जा रहे हैं। ये सरकार के खोखले वायदे हैं। सरकार को ये समझना होगा कि इन खिलाड़ियों को एक सर्टिफिकेट, एक अवार्ड और एक शॉल के अलावा आर्थिक मदद भी चाहिए होती है। इन्हें देश को आगे पहुंचाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसके लिए सरकार को समय समय पर आगे आने की जरूरत है। हमारे साथ इस वक्त है भारत की पहली पैराशूटर दिलराज कौर की मदर। उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को देश के लिए मेडल लाते देखा। आज सड़क किनारे वो अपनी बेटी को चिप्स बेचते हुए देख रही हैं। बदनसीब भी है ना एक माँ की, एक माँ बदनसीब माँ रही है जो जवान बेटी के साथ सड़क पे बैठी हुई है। पर हम सम्मान से काम कर रहे हैं, हम किसी को कह नहीं रहे। इतना होने के बावजूद, इतने मेडल लेने के बावजूद, हिंदुस्तान की पहली स्पोर्ट्स एजुकेटर, भारत की प्रथम खिलाड़ी, मैं दिव्यांग नहीं कहूँगी, मेरी बेटी बड़ी मजबूत है। अब आप लोग देख ही रहे हैं सब कुछ। ठीक है, दाल रोटी हमारी चल रही थी, पर इसका सम्मान कहाँ है? लोग आके मुझे पूछते हैं आप तो घर से दाल रोटी तो खा ही रहे हो। ठीक है, तुम भी अपने घर में अपने बच्चों को नौकरियां ना दो, दाल रोटी खाओ, फिर पता चलेगा ना तुम्हें कि जब बच्चे के सिर पे कोई नहीं रहेगा, पापा नहीं रहे, मेरे बाद कोई पेंशन इसको मिलेगी, इसके पापा की किसी को नहीं मिलेगी। फिर वो भीख थोड़ी मांग रही है, उसने देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना करा था, उसको तो नौकरी मिलनी चाहिए। और इसके लिए तो कोई खेल नीति भी नहीं होती ऐसे खिलाड़ियों के लिए। और स्टेट में देखिए और राज्यों में देखिए, जैसे ये जो 2 मेडल लेके थे उससे से नौकरी दे रही है, तो सर सरकारों को संज्ञान में नहीं है। अब हम सड़क पे बैठे हैं, आप लोग, मैं पैर पकड़ के धन्यवाद साधुवाद देती हूँ, नहीं साधुवाद देती हूँ। सारे प्रिंट मीडिया ने, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी बात पहुँचाई और लोगों तक पता चली कि ये प्रॉब्लम है इसको, और वो लोग सहयोग कर रहे हैं। सरकार भी अभी नहीं उठ के आ रही। मेरे इस संघर्ष के गवाह मेरी बेटी के साथ, ये वो सड़क है जो यहाँ से दिल्ली क्या बहुत दूर तक जाती है। ये गवाह रहेगी कि अतीत में यहाँ कोई बैठा था, गवाह है ये वाटर प्योरीफायर, गवाह है ये पेड़, गवाह है ये पत्ते, गवाह है ये कुल्फी की सीख जो यहाँ से, गवाह है ये मिट्टी जिसमें मैं नीचे बैठती हूँ, गवाह है इस मिट्टी का एक एक कण जिसमें मेरे आंसू रोज बहते हैं। ये संघर्ष की कहानी, ये बिल्कुल मेरे वो गवाह है। जिस दिन दिलराज को नौकरी मिल जाएगी, ये मेरे वो संगी साथी हैं, सूरज की कड़कती धूप मेरे संगी साथी है, बारिश है तब, गर्मी है तब, और ये एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक फूल, एक एक गाड़ी, एक एक धूल मिट्टी, सारे मेरे संघर्ष की, मेरी बेटी के संघर्ष के गवाह हैं। उनको पता है दिलराज सही है और दिलराज ये काम कर रही है। और ये मिट्टी तो मैं मेरी अपने
उत्तराखंड किया तो ये क्यों नहीं मेरी गवाह रहेगी? सब गवाह है, ये गाड़ियों के पहिए, ये हवा, सब गवाह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकारें जो बार बार हर साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो उन्हें देखना चाहिए कि आज एक खिलाड़ी की माँ किस तरह से बेबस हो चुकी है। आखिर इन खिलाड़ियों के साथ ये जो जाती है ये भारत में कब रुकेगी? इसका क्या सॉल्यूशन है?